पहचान रही संभल जो हमेशा से ही जाना गया, संभल से जुड़ी जो किस्से कहानियाँ लोगों के जहन में आई या सुनने में आई वो था कल्कि मंदिर। तो आज कल्कि मंदिर से ही हम अपनी तमाम कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं और कल्कि मंदिर के मुख्य पुजारी जी महेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनके पास ढेरों पुरानी ऐसी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ हैं जो हकीकत को स्टैब्लिश करती हैं। तकरीबन कुछ अगर आइडिया देना चाहें तो कितने साल? 10 पीढ़ियाँ आप लगा लीजिए। बहुत लंबा साल। मैं तो बचपन जब से मैंने होश संभाला यहीं हूँ, और मुझसे पहले मेरे पिताजी थे, उससे पहले मेरे दादाजी थे। ये वंश परंपरा में चला आ रहा है हमारे। और 10 पीढ़ियों के नाम सिर्फ इसलिए याद है कि जब से कागज़ का आविष्कार हुआ तब से याद है। जब कागज़ ही नहीं था तो कैसे लिखा जाता। संभल को आप किस तरीके से देखते हैं? अभी जो संभल सुर्खियों में है वो तमाम विवादों को लेकर है, तमाम पुराने मंदिरों के खोज को लेकर है, उनके जीर्णोद्धार को लेकर है, राजनीतिक कारणों से भी है। लेकिन आप बहुत पुरानी परंपरा से संभल की जुड़ी रहे हैं। अब तक आपने संभल को किस तरह से समझा, किस तरह से आप व्याख्या करेंगे संभल की? अगर मेरे मन की बात कहें आप तो और पीछे जाइए कि जब मुसलमान इस देश में आए तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ कहाँ फैले वो। तो जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म की जड़ें कही जाती हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, संभल, ये जड़ें हैं हिंदुस्तान सनातन धर्म की। उन्हीं पे ये रुके और उन्हीं को कब्जे में कराए इन्होंने। तो ये जड़ें हैं, तो उसी में से ये संभल आता है। और अयोध्या हमारा विगत है, भूतकाल। मथुरा हमारा विगत है, लेकिन संभल हमारा भविष्य है। संभल भविष्य है। तो जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पे बता दूँ, हालांकि पंडित जी भी लगातार जानकारी देंगे, 24 अवतार भगवान विष्णु के कहे जाते हैं, जिसमें से 10 मुख्य अवतार माने जाते हैं। और उन 10 मुख्य अवतारों में ही एक अवतार ये कल्कि भगवान का माना जाता है, जिसको लेकर हमारे शास्त्र पुराण ये कहते हैं कि संभल ही वो पवित्र भूमि है, पवित्र धरती है, जहाँ पर भगवान कल्कि अवतरित होंगे। और समय भी बताया गया है, सावन माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही है। तो अब इस बारे में बताइए, इसको लेकर क्या मतलब कितनी सच हैं ये बातें? क्योंकि आप लोग जश्न तो कब से मना रहे हैं भगवान के आने का, सेम तिथि पर। इतनी ही सच है जितने कि आप मेरे पास बैठे हैं, ये सच है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ की कोई बात आज तक झूठ नहीं निकली। सब कुछ सच है। प्रमाण अनेक दिए जा सकते हैं, बात को कितना भी बड़ा करा जा सकता है, लेकिन ये सच है कि इसी संभल में भगवान आएंगे। और उसकी जो पहचान स्कंद पुराण में, भागवत महापुराण में और महाभारत की पुस्तकों में जो प्रमाण लिखे हुए वो सारे यहाँ मौजूद हैं।